हेलो बच्चों, लर्न विद जीएसएससी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का उदाहरण 21 तक कर लिए थे। आज उदाहरण 22 देखेंगे, ठीक है। उदाहरण 22 में जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता रहे, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ ध्यान से देखिए क्या है। इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। अगर बाहर में ई पर पावर एक्स है और अंदर में दो पद है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दो पद दिख रहा है। एफ एक्स तो एफ एक्स, लेकिन एफ डैश एक्स क्या है? इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। पहला पद एफ एक्स है, परंतु दूसरा पद अगर एफ डैश एक्स हो जाए, यानी पहला पद है परंतु दूसरा पद पहला पद का अगर डिफरेंशिएशन हो जाए, तब इसका जो वैल्यू होता है ई पर पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा? पहला पद एफ एक्स है और दूसरा पद क्या है? पहले पद का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना? अगर ये दोनों पूर जाएगा तब हमारा आंसर क्या होगा? ई पर पावर एक्स इंटू एफ एक्स। कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, जरा ध्यान देखना। उदाहरण 22। उदाहरण 22 उदाहरण 22 में एक नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का प्रश्न यही रहेगा। बाहर में ई पर पावर एक्स रहेगा, अंदर में दो पद रहेगा। ब्रैकेट में कितना पद रहेगा? तो देखिए, इसको हम मान लेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया, मान लेंगे। देखिए, इसको मानते हैं एफ एक्स, मान लें। इसको क्या मान लेते हैं? एफ एक्स। आपको ये चूज करना पड़ेगा कि किसको हम एफ एक्स मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन मेरा वो पूर जाए जो आपको क्वेश्चन में है। मतलब आपको अपना माइंड से काम करना है कि भाई इसको अगर हम एफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये थोड़ा पूरेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स मान लें और एफ डैश एक्स निकाले, एफ डैश एक्स का मतलब जो एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन। एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी टेन इनवर्स एक्स बटे, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एफ एक्स माने तो एफ डैश एक्स पूर गया क्या? तब क्या हो जाएगा? सीधा। इसलिए आई बराबर ई पर पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना है? टेन इनवर्स एक्स ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया। समझ में आया है ना? बहुत आसान। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। उदाहरण 22 का प्रश्न संख्या 2। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पर पावर एक्स बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कितना पद है। देखिए बाहर में ई पर पावर एक्स है और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये लिखा हुआ है ना? देखिए कैसे बनेगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स को मैं पहले लिख दिया। अब प्रश्न में आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का क्या है? होल स्क्वायर है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। अब क्या करेंगे, इसमें मानना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा।
और मानने से पहले आपको एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप जिसको माने उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पर हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स। अब देखिए नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये रहने देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझे ना। हम इसको लिख सकते हैं, ये प्लस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 1 और फिर क्या माइनस 1। देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू तो यही रह जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत है बोलिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 को लिखेंगे, ठीक है, और 1 प्लस 1 को हम एक साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ई पर पावर एक्स, ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक साथ रखेंगे और 2 को अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब ये इसको भी भाग देगा, ये इसको भी भाग देगा, हर जो है प्लस के पहले वाले पद को भी भाग देगा और हर जो है प्लस के बाद वाले पद को भी भाग देगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ब्रैकेट, इसको भाग देगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में क्या हो गया प्लस बटे 2, नीचे क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 का क्या है बताओ होल स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? अब तुम जरा सोच के देखो कि किसको मानोगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो वैल्यू मेरा पूर जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है, एक पर क्या कर दिए हम स्क्वायर दे दिए, एक पर क्या कर दिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूट जाएगा। तब क्या हो जाएगा बताइए, ई पर पावर एक्स, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या बताओ, इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, एक ठो बच जाएगा ना, ऊपर होगा एक्स माइनस 1, हाँ या ना, और नीचे क्या होगा एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम इसको मानेंगे एफ एक्स, ठीक है ना, अब 2 पद में आ गया ये, इसको मानेंगे एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स पूर जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, माना कि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स किसको माने हम एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस, अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब डी से गुना डी एक्स से भाग, तो इसमें करेंगे डी से गुना एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 और डी एक्स से क्या कर दिए, अब ये अंश बटे हर के फॉर्मूला से टूटेगा। कैसे टूटेगा, हाँ तो आपको डिफ्रेंसिएशन का ये फॉर्मूला पता है, चूंकि डी यू बटे भी बटे डी एक्स, हर बाहर अंश के साथ डिफ्रेंसिएशन, अंश बटे हर का ना, हर बाहर अंश के साथ डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश बाहर हर के साथ डिफ्रेंसिएशन बटे भी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्या है बच्चों ये फॉर्मूला। अगर हम इसको फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, x प्लस 1 बाहर हो जाएगा, हाँ या ना, x प्लस 1 क्या अंश के साथ डिफ्रेंसिएशन, तो d भी बाहर किए, मतलब x प्लस 1 को क्या कर दिए बाहर, अंश के साथ डिफ्रेंसिएशन कर दिए, फिर क्या है माइनस u बाहर, u कौन x माइनस 1 ना, x माइनस 1 बाहर हर के साथ डिफ्रेंसिएशन, हर कौन है dx प्लस 1 बटे क्या हो गया dx बटे हर का स्क्वायर, हर कौन है बताइए x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का क्या कर दिए होल स्क्वायर। चलिए लिखिए x प्लस 1 हो गया, देखिए dx बटे dx 1, अचर पद का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 1 घटाओ 0 क्या होगा, 1 घटाओ 0 0, 1 ना होगा, 1 ना होगा, 1 गुना इतना इतने रह जाएगा। अब माइनस है तो माइनस एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस 1, इसका पूरे का वैल्यू 1 हुआ, डी एक्स बटे डी एक्स 1,
अचर पद का डिफ्रेंसिएशन 0, 1 + 0 1 गुना इतना ही रहेगा। अब बटे x + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कटेगा, ये -x है और ये +x है, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक का कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2/x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए f(x) माने थे x - 1/x + 1 और f' कितना निकल गया 2/x + 1 का होल स्क्वायर। मतलब f(x) इसको माने और f'(x) पूर गया, f(x) इसको माने और f'(x) पूर गया। इसलिए आंसर क्या हुआ बताइए। इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा बताइए, e⁻x इंटू f'(x) कितना है बताइए, ये है ना f'(x), तो x - 1/x + 1 + c, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए। क्या कह रहा है 7/6 में 1 से 22 तक के प्रश्नों के लिए क्या करें, समाकलन करें। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है इंटीग्रेशन x sin x। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 पद है, कितना पद है 2 पद है। 2 पद रहे तो आपको हम फॉर्मूला बता दिए हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन f(x) इंटू gx dx, मतलब पहला पद गुना दूसरे पद का इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं हम, पहला पद बाहर f(x) बाहर, दूसरे पद के साथ इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ना, पहले पद का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा df(x/dx), दूसरे पद का इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर dx। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को अगर आप समझ गए तो आपको चैप्टर आसान लगेगा। चलिए अब कुछ पिछली बातों को याद करते हैं। हमने आपको कहा था कि अगर 2 पद रहे तो प्रथम फलन किसको मानना है, द्वितीय फलन किसको मानना है। तो प्रथम फलन हम उसको मानते हैं जो कि बहुपद हो और x का घात हो, समझ रहे हैं ना, उसको मानते हैं। और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो उसको मानते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे कि sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, log x। क्या जी, यहाँ ध्यान दो। तो अब देखो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, 2 पद के रूप में है, तो प्रथम पद उसको मानेंगे जो बहुपद में, देखिए x, इसको प्रथम फलन मान लेते हैं। तो प्रथम फलन में क्या है f(x) बाहर, मतलब x बाहर कर दिया, हाँ है ना। इंटीग्रेशन किसके साथ, sin x इंटू dx, सूत्र से क्या हो गया माइनस, फिर इंटीग्रेशन पहले पद के साथ डिफ्रेंसिएशन dx बटे क्या हो गया dx, ब्रैकेट इंटीग्रेशन gx, मतलब इंटीग्रेशन sin x dx हो गया ब्रैकेट, और फिर क्या हो गया dx, इंटीग्रेशन x हो गया, इंटीग्रेशन sin x dx का वैल्यू क्या होता है माइनस cos x, क्या होता है माइनस cos x। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन dx dx कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन sin x dx का क्या होता है माइनस cos x इंटू dx हो गया, माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस। अब इंटीग्रेशन cos x dx का फॉर्मूला क्या होता है sin x प्लस कितना हो गया c, आंसर हो गया। ठीक है ना, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। sin 3x है ना, 2 नंबर का प्रश्न क्या है x sin 3x, इसको i मान लेंगे, इंटीग्रेशन x sin 3x। देखिए 2 पद हो गया ना, 2 पद है, तो पहला पद कौन होगा जिसका जो x के पद में हो, है ना, मतलब घात जिसका x और बहुपद हो, है ना, घात x होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रथम पद बना करके बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन sin 3x इंटू माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले पद का डिफ्रेंसिएशन dx बटे क्या हो जाएगा दूसरे पद का इंटीग्रेशन ब्रैक इंटू dx ना, sin 3x इंटू dx, फिर ब्रैकेट बंद, फिर क्या हो गया dx, x का हो गया, x हो गया, इंटीग्रेशन sin x 3x dx का फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos x। और हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन में x का गुना बटे होता है, तो x का गुना कितना है 3, ये बटे हो गया। और यहाँ ब्रैकेट ना दोगे तो 2 पद हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट दे दो, क्योंकि ये दोनों मिला करके एक ही पद है ना, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन, ये कट गया, 1 हो गया, 1 गुना इतना, इतने रहेगा। अब इंटीग्रेशन sin 3x इंटू dx का क्या होगा माइनस cos 3x, अब x का गुणांक बटे ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस
माइनस एक्स बटे 3 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू डी एक्स, माइनस एक्स बटे 3 हो गया, कॉस 3x हो गया प्लस 1/3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है साइन एक्स ना, साइन 3x हो गया और x का गुणक बटे यहाँ 3 हो गया प्लस कितना c, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस एक्स बटे 3 कॉस 3x प्लस 3 तिया 9 हो गया साइन 3x प्लस c आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स, आई मान लेंगे इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए प्रथम पद किसको मानेंगे? जो बहुपद में हो और अगर घात x के रूप में हो तो उसको प्रथम फलन मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? निहारिका यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स डी एक्स हो गया माइनस हॉल इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किया उसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट डी एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है? ई पर पावर एक्स होता है माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई पर पावर x इंटू कितना हो गया dx हो गया। ये सब आई है, क्या है बाबू? आई है, आई बराबर एक्स स्क्वायर ई पर पावर x। अब देखिए यहाँ पर 2 पद हो गया, कितना पद हो गया 2 पद हो गया, दोनों पद का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे, अचर पद है, समझ रहे हैं बात को, ब्रैकेट दे दिए हम। इसमें देखिए प्रथम पद x मानेंगे और द्वितीय पद ई पावर x, तो x को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ई पर पावर x dx हो गया माइनस, अब क्या करेंगे बताओ, हॉल इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले पद का क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन जिसको बाहर किए हैं, और फिर दूसरे पद का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद फिर dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस ब्रैकेट के लिए भी ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना, ये जो ब्रैकेट बंद हुआ है तो इस ब्रैकेट के लिए हुआ है ना, तो इस ब्रैकेट के लिए भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 जो है पूरे से गुना हो रहा है, समझे? बाद में जाके वो 2 पद हो गया, इसलिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, गुना करने के लिए 2 मतलब ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आई का वैल्यू कितना निकल गया एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा ई पर पावर एक्स माइनस डी एक्स डी एक्स क्या हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ई पर पावर एक्स हो गया ना जी, नहीं बोलिएगा। अब ये डी एक्स है तो क्या दे दिए डी एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिए, आई बराबर एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स माइनस 2 से सबको गुना कर दें, नहीं करेंगे कर देते हैं, 2 इंटू एक्स ई पर पावर एक्स माइनस माइनस, अब इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है ई पर पावर एक्स। अब देखिए ये 2x ई पावर एक्स है और ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स है, काम तो नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि ई पावर एक्स सब में मिल रहा है ना, तो ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, प्लस सी हो गया, ई पर पावर एक्स कॉमन कर लीजिए, क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आया क्या? हाँ 2 से गुना करो, 2 से इसमें गुना हुआ 2 से इसमें गुना करो, हो गया ना, चलो ठीक है। ई पावर एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, बचा क्या माइनस 2x, बचा क्या प्लस 2 प्लस आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? x log x का हमको इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दो, i बराबर इंटीग्रेशन x log x इंटू डी एक्स। किसको बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे x को बाहर करेंगे ना, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, x बाहर कर दिए, log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं है, तो log x को बाहर करेंगे, उसको बाहर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल, पढ़ने ध्यान दीजिए, log x बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, अब जिसको बाहर किए उसका क्या करना है, याद हो रहा है डिफ्रेंसिएशन ना, फिर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। यहाँ ध्यान दे रहे हो, इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे नहीं होता है सुमन,
माइनस इंटीग्रेशन डी लॉग एक्स बटे डी एक्स 1 बटे मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू कितना एक्स स्क्वायर को काट देगा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर ना, बच गया कौन चीज एगो एक्स बचा ना। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, इधर हम गुना है प्लस कितना सी, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर भी प्रश्न अच्छा है, अच्छा प्रश्न है 5। एक्स लॉग 2x, एक्स लॉग 2x, यहाँ ध्यान दीजिए किसको बाहर करेंगे, 2 पद हो गया ना, किसको बाहर करेंगे बता ही नहीं रहे हो तुम लोग, बताओ जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, किसका नहीं है log 2x का ना, तो log 2x को बाहर कर दो, log 2x बाहर, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन याद हो गया फॉर्मूला ना, ब्रैकेट पहले पद का डिफरेंशिएशन d log 2x बटे log के साथ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा d2x ना, log के साथ जो है उसको नीचे लिखते हैं और कटाने के लिए क्या करते हैं उसी से गुना कर देते हैं, तो d2x बटे क्या हो गया, फिर इंटीग्रेशन किसका x dx ना, यस ब्रैकेट 1 इंटू कितना dx, log 2x हो गया, इंटीग्रेशन x dx का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन d log x बटे dx 1 बटे x हो गया 1 बटे 2x हो गया। देखिए 2 अचर पद है बाहर, dx dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 और फिर इस इंटीग्रेशन के लिए dx। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, एकदम महीन दिमाग से देखना है, मोटा दिमाग से नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले तो ये दो क्या हो गया और ये x क्या हो गया, बच गया कितना x, एक x ना बचा, x कितना बचा ये पूछ रहे हैं, एगो x बचा, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस जो अचर पद है बाहर 1/2 बचा ना, बाहर बचा कितना x, 1x। चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 को पहले लिख दो, फिर log 2x हो गया, इंटीग्रेशन x dx को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ना, और 2 का क्या हो गया 2 प्लस सी, अच्छा एक्स स्क्वायर बटे 2 और 2 दूना 4, वेरी गुड। कोई दिक्कत, चलिए एक सवाल और करेंगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है ना, आसान है, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू किसको बाहर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल log x बार, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, अब जिसको बाहर किया उसका क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो d log x बटे क्या हो गया बच्चों, फिर क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट 1 इंटू log x का log x हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 ना, माइनस इंटीग्रेशन d log x बटे dx 1 बटे इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 इंटू एक्स क्यूब को काट दिया, चलो बताओ एक्स क्यूब बटे 3 log x हो गया, माइनस यहाँ पर क्या बचा बताओ 1/3 बाहर ना, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इसका चलो इंटीग्रेशन करो 1/3, इसका क्या होगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी, गुना करेंगे ना एक्स क्यूब बटे 3 log x 3 तिया 9 एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।